नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है PGCIL की तरफ से। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की PSU कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के फील्ड में काम करने वाली सरकारी कंपनी है। यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम से वैकेंसी निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, आपके पास में भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है तो आपको न्यूज़ मिली होगी, लेकिन कंप्लीट फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है वहां से लेकर के ज्वाइनिंग तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने बता रखी है, सभी चीजों के बारे में अपन एक एक करके डिस्कशन करने वाले। नोटिफिकेशन का ऑल और निचोड़ में यहां पे करने वाला हूं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो का डिस्कशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्रकार की जो अपडेट नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलते रहेंगे। वहां पे इसका भी जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। फुल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी ये जो जॉब है, जॉब नेचर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। देखिए पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 1 साल के लिए आपका स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो डिप्लोमा ट्रेनिंग के रूप में आप जाने जाओगे। जैसे आप 1 साल के बाद में डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट हो जाओगे तो जूनियर इंजीनियर की आपको पोजीशन मिल जाएगी। जूनियर इंजीनियर की आपको यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगी। S1 ग्रेड की आपकी नौकरी रहने वाली, बहुत ही शानदार जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल मिलाकर के 211 वैकेंसी यहाँ पे निकाल गई है। यहाँ पे देखिए वैसे 3 स्ट्रीम के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग है ना, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसके लिए वैकेंसी है। डिटेल में और ज़्यादा इनसे जुड़ी जो ब्रांच है वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे आवेदन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और भी बहुत सारी ब्रांच है जो कि एलिजिबल है। स्क्रीन पे मैं आपको जो इसका स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये सभी बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। जॉब टाइप के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपकी ये जो जॉब है परमानेंट जॉब रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें आपकी जो सैलरी है वो 27,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। जैसे आप 1 साल के बाद में परमानेंट हो जाओगे तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो लगभग 45,000 के आसपास में आपकी यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपकी बनेगी, और अदर फैसिलिटीज भी आपको दी जाएगी। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल और कौन एलिजिबल नहीं है। जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है संबंधित ब्रांच में वो सब बच्चे इसके अंदर एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके पास में BTech की डिग्री है या फिर MTech की डिग्री है तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर आपके पास में डिप्लोमा है और उसके बाद में भी BTech की डिग्री कर रखी तो वो आपको शो नहीं करनी है, केवल डिप्लोमा ही शो करना है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले बच्चे बिल्कुल भी इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 27 ईयर तक के बच्चे हैं वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। एज की जो कट ऑफ डेट है दोस्तों 31/12/2022 यानी कि 31 दिसंबर के हिसाब से एज है वो काउंट की जाएगी। तो आपका जो बोर्न है उसके लिए मैं आपको एक टाइम पीरियड दे रहा हूँ, जैसा कि नोटिफिकेशन में बता रखा है। तो इसके बीच में आपका जन्म हुआ तो आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। फाइनल ईयर एलिजिबल और नॉट, तो जिन बच्चों ने जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी जो क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है डेट का 31 दिसंबर का दे रखा है। तो 31 दिसंबर से पहले अगर आपके पास में सभी मार्कशीट और आपका डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में आ जाता है तो ही आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। अदरवाइज आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड जब आप करोगे तो वहाँ पे सारी मार्कशीट अपलोड आपको करनी पड़ेगी और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो फाइनल ईयर वाले इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में फॉर्म अप्लाई की डेट के बारे में बात करें तो इसके जो फॉर्म है आज की डेट से यानी कि 9 दिसंबर से इसका फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए। 9 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर है ना, 31 दिसंबर 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो गया। अप्लाई करने की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो इन्होंने टेंटेटिव मंथ बता रखा है, अभी फरवरी 2023 इन्होंने एक टेंटेटिव मंथ बता रखा है। तो फरवरी 2023 के हिसाब से आपको इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आगे अपन पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें आपको इसके लिए तैयार करनी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 300 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज रखा गया है। चाहे आप OBC कैटेगरी से आते हो, EWS कैटेगरी से आते हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 300 रुपये आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद जो विकलांग कैंडिडेट है, उसके बाद में SC ST के जो बच्चे हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में आगे अपन बात करें एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर इंडिया के जो बड़े बड़े सभी सिटी है वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे।
सभी रीजन के अंदर इसके एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बता रखे, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो इनमें से एग्जाम सेंटर आप देख लीजिए। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, देखिए यहाँ पे ये जो वैकेंसी है रीजन वाइज वैकेंसी है, इंडिया के सभी रीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप केवल एक ही रीजन के लिए आवेदन कर सकते हो। एक से ज़्यादा रीजन के लिए आवेदन करोगे तो आपका एग्जाम में वो सेम डेट और एक ही शिफ्ट के अंदर होने वाला था। आपकी एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल वेस्ट जाएगी। एक बच्चा केवल एक ही रीजन से आवेदन कर पाएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी रीजन से आवेदन करो, किसी भी रीजन से आवेदन कर सकते हो, लेकिन एक ही फॉर्म आपको लगाना है। एग्जाम सेंटर भी आप जिस रीजन से आवेदन करोगे, मान लीजिए कि नॉर्थन रीजन फर्स्ट वाले बच्चे या राजस्थान के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उनको राजस्थान के अंदर ही एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। तो आप अपना जो रीजन है उसी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, सीबीटी होगा, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनने वाली है। कोई भी इंटरव्यू वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह, स्किल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका सिंगल एग्जाम रहने वाला है। ये जो एग्जाम है ये 2 पार्ट के अंदर रहेगा। पहला आपका पार्ट 1 रहने वाला है, जो कि आपका टेक्निकल का रहेगा। टेक्निकल के आपसे आपके ब्रांच से संबंधित आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 रहने वाली है। उसके बाद में इसी पेपर का एक ही पेपर होगा, लेकिन इसके अंदर पार्ट 2 होंगे। तो सेकेंड जो पार्ट होगा ये आपको 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी, तो मैथ इसके सिलेबस के अंदर है, रीजनिंग इसके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इनसे संबंधित आपको 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया केवल मात्र आप एक फॉर्म ही सबमिट कर सकते हो। एक से ज़्यादा फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका लास्ट वाला फॉर्म ही वैलिड माना जाएगा। मेरिट के बारे में बात करें तो जिस रीजन से आप अप्लाई करोगे उस रीजन की अलग से मेरिट बनेगी। टोटल 211 पोस्ट होगी, एक साथ मेरिट नहीं बनेगी। किसी रीजन की कम रह सकती है, किसी रीजन की ज़्यादा रह सकती है। अच्छा ये रहेगा कि आप अपने रीजन के अंदर ही आवेदन करना। डॉक्यूमेंट आपको आवेदन करते टाइम कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे उसके बारे में बात करें तो सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे, पासपोर्ट साइज आपको फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। फोटो का बैकग्राउंड कोई सा भी हो सकता है, रंगीन बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। डिप्लोमा की सारी मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और कास्ट सर्टिफिकेट, जो बच्चे ओबीसी से है या फिर ईडब्ल्यूएस से है या फिर SC ST से है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। एक चीज़ में और यहाँ पे बताना भूल गया, डिप्लोमा आपका कम से कम 70% के साथ में होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा 70% से नीचे है तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, बाकी SC वाले बच्चे, जो ST वाले बच्चे हैं, वो 65% के साथ में डिप्लोमा है तो भी वो आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बेहतर तैयारी करने के लिए देखिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से जो बच्चे जिनके पास में जूनियर इंजीनियर का हिंदी मीडियम का जो स्टडी मटेरियल उनके पास में नहीं है, तो हमारे खुद के जो हैंड रिटन नोट्स है उनके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी आपके पास में अच्छा स्टडी मटेरियल है तो उनसे भी आप तैयारी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इसकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए सभी हमने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रखी है, तो वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू।